चलो, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? तो हेडिंग लगा ले, क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास, है ना। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। आज का लेक्चर 1 घंटे 15 मिनट का ही है, 1 घंटा का ही। चलो, तो इसमें देखो क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास है ना, क्या कहता है ये बताओ। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? अरे इक्विवेलेंट मास क्या होता है? हाँ, या मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास पूछता हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं। इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अच्छा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? सबके बराबर बराबर इक्विवेलेंट रिएक्ट हो। अच्छा, क्लासिकल का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल, पुराना जो चलता है। एक बार और बात किया था हमने इसके ऊपर, कब? ये कल से पहले कभी किया था? नहीं, फिर से कर। क्लासिकल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जैसे क्लासिकल डांस, क्लासिकल सॉन्ग, म्यूजिक, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? शास्त्रीय संगीत। हाँ, ऐसा कुछ कहते हैं ना। हाँ, तो क्लासिकल का मतलब होता है जो अभी तक चलता आ रहा था, ट्रेडिशनल। जैसे कि तुम लोग पढ़ते हो क्लासिकल मैकेनिक्स, पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? अरे यहाँ जो पढ़ते हो वो क्लासिकल मैकेनिक्स ही है। न्यूटेनियन मैकेनिक्स जो भी है, न्यूटन्स लॉ के इर्द गिर्द जो भी मैकेनिक्स घूमता है वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद आया क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि नया मैकेनिक्स है, जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं। ऐसे समझ में आई बात? जो पुराना मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स, जो नया मैकेनिक्स है अलग है। ठीक उसी तरह से नया इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट जो है वो है, हम लोग पढ़ने वाले पुराना क्या कंसेप्ट, स्टार्टिंग में क्या कंसेप्ट, क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। तो क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बताओ जरा, क्या हमने एलिमेंट का वैलेंसी निकालना सीख लिया, एन फैक्टर निकालना सीख लिया? मतलब तो ये बताओ, ऑक्सीजन का एन फैक्टर बता दो। अरे ऑक्सीजन का एन फैक्टर बता दो। नहीं बताओगे? अरे बताओ ना। 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास बता दो। 8। इसका मतलब ऑक्सीजन के एक इक्विवेलेंट का जो मास है वो 8 ग्राम है। यही तो है इसका मतलब। ठीक है, और किसका पूछ लूं? हाइड्रोजन का बताओ एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास। क्लोरीन का एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास। अब देखो, ऑक्सीजन के एक इक्विवेलेंट से किसी और एलिमेंट का भी एक इक्विवेलेंट ही तो जुड़ेगा, क्योंकि बराबर इक्विवेलेंट ही तो जुड़ते हैं। तो मैं ग्राम के टर्म में क्या ऐसा कह सकता हूं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना ग्राम कोई और सब्सटेंस जुड़ रहा है वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होगा? क्यों? क्योंकि 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो एक इक्विवेलेंट, इससे कोई दूसरा सब्सटेंस जो जुड़ेगा वो भी तो एक इक्विवेलेंट ही जुड़ेगा, तो उसका जितना मास जुड़ेगा वही तो उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना ग्राम कोई और सब्सटेंस जुड़ रहा है वो उसका इक्विवेलेंट मास है, क्योंकि 8 ग्राम ऑक्सीजन से किसी दूसरे सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट ही तो जुड़ेगा और उसका मास ही तो इक्विवेलेंट मास होगा। इसी को दूसरे टर्म में ऐसे भी कह सकता हूं कि 35.5 ग्राम क्लोरीन से किसी और सब्सटेंस का जितना मास जुड़ रहा है वही उसका इक्विवेलेंट मास है। अरे कह सकता हूं? अरे बोलो। तो इसी बात को, जिसको मैंने अभी एग्जांपल की मदद से समझाया है। ये 2 पेंसिल यहां या मैं उधर से ले आया? पिछली क्लास में भी 2 था। मैं कहीं जेब में रख के तो नहीं आ गया? कोई बात नहीं, तो उधर अगर नहीं होगा तो वो खुद ढूंढेंगे ना, ढूंढते हुए तो आएंगे इधर, है ना। नहीं तो मैं फिर अगले क्लास में जाऊंगा, मेरी फिर से उसी में है, तो जेब में लेता हुआ जाऊंगा। चलो, तो ठीक, इसका डिफिनीशन लिख लो, है ना। डिफिनीशन में बोल रहा हूं, लिखो। The equivalent mass of a substance is the mass equivalent mass of a
substance is the mass that combines with 8 gram of oxygen और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा कह सकता हूं। डिफिनीशन को पढ़ो और रिलेट करने का ट्राई करो। क्या ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिल्कुल कर लेंगे। एक इक्विवेलेंट से जितना मास जुड़ रहा है, किसी के लिए करो, जैसे एल्यूमिनियम के लिए करेंगे। 9 ग्राम एल्यूमिनियम से जितना ग्राम जुड़ेगा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, चलो। लेकिन इसी 3 के लिए या इस 3 के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्साइड लगभग सबके मिल जाएंगे तुम्हें, मेटल के भी, नॉन मेटल के भी, मेटलॉइड्स के भी, हाइड्राइड लगभग सबके मिल जाएंगे तुम्हें, इसलिए ये 3 ज्यादा, इसके कंपाउंड ज्यादा मिलते हैं, है ना। चलो, तो करने के लिए सब, अब देखो सब कोई एल्यूमिनियम से रिएक्ट थोड़ी करेगा, है ना, लेकिन ऑक्सीजन से बहुत सारी रिएक्ट कर लेंगे, हाइड्रोजन से बहुत सारी रिएक्ट कर लेंगे। समझ में आएगी नहीं आया? चलो, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं एक आध एग्जाम्पल से। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा MgO। अरे क्या है? MgO। अब इसको ना क्रॉस चेक करते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो सही है या नहीं। एक चीज बताओ, तुम जो लेटेस्ट इक्विवेलेंट मास का डिफिनीशन है उससे तुम जानते हो कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 और मैग्नीशियम का 12, कल ही तो निकाल चुके हैं। अरे दोनों की वैलेंसी 2-2, एन फैक्टर 2-2, तो 16/2 24/2। अरे बोलो, यहां करते हैं। यहां पर क्या है अपना कॉन्सेप्ट कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना ग्राम किसी और सब्सटेंस का जुड़ा होगा वही उसका इक्विवेलेंट मास होगा। यही तो कंसेप्ट है। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन, अरे एक एटम है, एक एटम से जुड़ा है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने से कंबाइंड हो रहा है? 16 ग्राम ऑक्सीजन इज कंबाइंड विथ 24 ग्राम Mg। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हमें निकालना क्या है कि 8 ग्राम कितने से जुड़ा होगा, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन, अरे बोलो, कितने से कंबाइंड होगा? तो इज कंबाइंड विथ 24/16 इंटू 8, यानी कि 24 का आधा, तो 12 ग्राम मैग्नीशियम आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से भी वही आ गया जो आना चाहिए था। तो सही है, जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो सही है। अरे बोलो, Al2O3 के केस में चेक कर लोगे? करो जरा, Al2O3 के केस में भी चेक कर लो जल्दी से। हो गया ये? क्या आ रहा है बताओ? यहां पे स्टेटमेंट लिखोगे 48 ग्राम ऑक्सीजन इज कंबाइंड विथ कितना ग्राम एल्यूमिनियम? 54 ग्राम। तो फिर उसके बाद क्या आएगा? 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम से कंबाइन होगा बताओ? इज कंबाइन विथ 54/48 इंटू 8, तो 6 टाइम्स में, और ये 9 टाइम्स, तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम आ गया, और 9 ग्राम ही तो होता है। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब इस पर एक बेस्ड एक क्वेश्चन है, ट्राई करोगे? अरे बोलो, x ग्राम ऑफ अ मेटल कंबाइंस विथ x ग्राम ऑफ अ मेटल combines with
ऑक्सीजन टू गिव y gram of metal oxide. What is equivalent mass of metal? मेटल का इक्विवेलेंट मास बताना है। रिएक्शन अगर लिखोगे तो तुम्हारे पास कोई एक मेटल है और मेटल रिएक्ट कर रहा है किससे? ऑक्सीजन से। क्या मिल रहा है? मेटल ऑक्साइड, है ना। अब मेटल का मास तुम्हें दिया हुआ है, कितना है? x ग्राम, है ना। और मेटल ऑक्साइड कितना बन रहा है? y ग्राम। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हुआ होगा? रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास बराबर होना चाहिए, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? y। तो ये कितना बचेगा? y माइनस। अब कर लोगे? अब क्या इतना ही तो बताना है कि y माइनस x ग्राम ऑक्सीजन से x ग्राम मेटल रिएक्ट करता है, तो 8 ग्राम कितने से करेगा? वही तो बताना है, यूनिटरी मेथड। बता दो तो किस तरह से करेंगे? y माइनस x ग्राम O2 रिएक्ट्स विथ, अरे बोलो, x ग्राम, तो 8 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विथ x अपॉन y माइनस x इंटू 8 ग्राम। बस यही जो है, यही अपना आंसर हो जाएगा। ये मैं हर साल कराता हूँ, है ना, हर बैच में कराता हूँ। इसी बार कॉन्कर वाले पेपर में आया था, मतलब कॉन्कर में तो 3-4 महीने पहले रिडॉक्स हुआ था कॉन्कर में, उसमें सेम क्वेश्चन यहाँ वाले पेपर मैंने सेट नहीं किया था, कहीं से आया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएंगे। चलो आगे बढ़े, लिख लें जल्दी से जिनका नहीं आया, फिर आगे बढ़ते।